चलिए स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके जहाँ एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 9 का कुछ क्वेश्चन बाकी है, वही हम करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के अभाज्य संख्या 9 होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या 9 होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, 2 अंकों वाली 2 अंक की अगर हम संख्या की बात करें, 2 अंकों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो आपको 1 से 100 के बीच में 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, ये आपका 90 होगी। ठीक है, क्योंकि 1 से 9 तक जो संख्या है वो 1 अंक का है और फिर जो 100वां नंबर होगा वो 1, तो यानी 10 तो हटा दीजिए 100 में, तो 90 2 अंक की संख्या होगी। अब हम बात करते हैं, अगर अभाज्य संख्या की बात करूं, 2 अंकों की अभाज्य संख्या की बात करूं, अभाज्य संख्या की बात करूं, 2 अंकों की अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो अभाज्य संख्या कितनी होगी। टोटल 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25 होता है। ठीक है, लेकिन 1 से 100 के बीच में अगर हम 1 से लेके 10 तक की बात करें तो 2 3 5 7 को हटा देंगे तो हमारे पास कितना अभाज्य संख्या आ जाएगा, 21 अभाज्य संख्या आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या हमारे पास कितना आ गया, 21। ठीक है, अब देखिए अगला हम देख रहे हैं कि 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या 9 होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अगर हम 2 अंकों वाली 2 अंकों का अगर भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 में से 21 कटा, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 2 गया 6, यानी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 2 अंकों वाली, 59 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता क्या होगी 69 बट्टा 90, 69 बट्टा 90 कर दीजिए तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, तितरी के 9, यानी कि 23 बट्टा 30 का प्रायिकता होगी जिसमें अभाज्य संख्या 9 हो। तो अभाज्य संख्या कितना है, 21 है, तो 21 को छांट कर 69 में से 90 की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सरल कीजिए, एक संख्या दिया हुआ 3 प्लस रूट 8 प्लस 1 बट्टा 3 माइनस रूट 8 माइनस 6 प्लस 4 रूट 2, यही हमको दिया गया, इसको हल करना है। तो सबसे पहले अगर हम आंसर देखें तो सारा आंसर पॉजिटिव में, कोई भी रूट में हमारा आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाला जो संख्या जो हमको दिख रहा है इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। तो क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 8 प्लस इसका हर परिमेय करेंगे तो 1 बटा 3 माइनस रूट 8, यानी कि इसका उल्टा से 3 माइनस में है तो 3 प्लस रूट से ऊपर नीचे हम रूट 8 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे तो इधर क्या बच जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2, इसको जैसे का तैसा भी रहने देते हैं। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये होगा 3 प्लस रूट 8 प्लस ये ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 बट्टे में, ये देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के तर्ज पे है, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि रूट 8 का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर माइनस 6 प्लस 4 रूट 2 को वैसे ही रहने देते हैं। तो तितरी के 9 और रूट 2 का क्या हो जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1, नीचे वाला 1 मिलेगा। तो अगली संख्या हमारा हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 ये, और ये भी हो जाएगा प्लस 3 प्लस रूट 8 माइनस 6 और माइनस का 4 रूट 2। अब देखिए 3 और 3 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 8 माइनस 6 माइनस 4 रूट 2। अब देखिए ये जो 2 रूट 8 है हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 8 की अगर हम बात करें, ऊपर ज्यादा हो जा रहा है, रूट 8 को अगर हम लिखेंगे 2 गुना 2 यानी 2 गुना 4 गुना 8, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2, तो हमारा 2 रूट 2 उसको लिख सकते हैं।
तो √8 को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2√2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2√2 फिर -6 -4√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 4√2 -6 -4√2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात 125:152 है, तो जीपी का सामान्य अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले 3 पद का जीपी का AR प्लस AR स्क्वायर बट्टा पहले 6 पद का AR स्क्वायर AAR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR4 प्लस AR5। 1 2 3 4 5 6 का अनुपात कितना दिया हुआ है 125/152। 125/52। देखिए पहले 6 पद का सम ऑफ पहले 3 पद का योग, पहले 3 पद का योग बट्टे 6 पद का योग, ये गुणोत्तर श्रेणी में सारा जीपी में। ठीक है, तो पहले 3 पद का योग A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बट्टा A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR4 प्लस AR5 का कितना अनुपात दिया 125। हम क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, ऊपर पे लिख देते हैं A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR4 प्लस AR5, ताकि हमको भाग देने में आसानी होगा। ये हो जाएगा A प्लस AR स्क्वायर का मान कर देंगे 152/125। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको 3 टर्म में भाग दे देते हैं। जब इसको हम भाग देंगे ना तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस R का क्यूब बराबर 152/125। ठीक है, तो हम क्या करते हैं R को हमको क्यूब यही रहने देते हैं, 1 को इधर भेजेंगे तो 152/125 माइनस 1। जब इसको हम माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 125 और 152 माइनस 125, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 और 14 में से 12 गया 2, 27/125। जब हमारा R क्यूब का मान 27/25 है 125 है, तो R का मान क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तो उससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं। पहले 100 रुपया का वो सामान खरीदता था, अब वो 25% लाभ पे बेच रहा है, इसको कितना में बेचेगा 125 रुपया में। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर वो वस्तु अपने क्रय वस्तु क्या कह रहा है वस्तु को आधी दर पे खरीदता है, यानी 100 रुपया की जगह वो 50 रुपया में खरीदता तो पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ क्या होता है। देखिए कह रहा है कि अगर उस वस्तु को आधी दाम पे खरीदता और पहले वाला विक्रय मूल्य पे ही बेचता तो उसको कितना फायदा होता। मान लीजिए कि 125 रुपया का सामान वो 50 रुपया में खरीदता तो उसको कितना फायदा होता 75 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत क्या किया आपने। अब देखिए 75 रुपया का उसको फायदा होता है, अगर 50 रुपया का सामान खरीद के 75 रुपया में बेचता 75 रुपया फायदा होता है किस पे 75 रुपया फायदा करता है किस पे तो 50 रुपया पे। तो 100% की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि उसको 150% का फायदा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज एक बनाइए एबीसी, ये एबीसी एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज के बीसी सीए और एबी, बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु क्या है डी, इसका मध्य बिंदु क्या है ई और इसका मध्य बिंदु क्या है एफ है। तो समांतर चतुर्भुज यानी इन तीनों को मिला दीजिए तो एक और त्रिभुज इसके अंदर निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है
कि समांतर चतुर्भुज डी ई एफ बी समांतर चतुर्भुज क्या है, डी ई एफ बी के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज सी ए एफ डी का क्षेत्रफल, इन दोनों का चतुर्भुज सी ए एफ डी का क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकालना। तो चलिए अनुपात लिख दिए, समांतर चतुर्भुज डी ई एफ बी का और सी ए एफ डी का हमको समांतर चतुर्भुज का अनुपात निकालना। अब देखिए ये चतुर्भुज देखिए डी ई एफ बी में दो त्रिभुज है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल x है, इसका भी क्षेत्रफल x है, ठीक है। तो डी ई एफ बी में दो त्रिभुज होगा, त्रिभुज बी एफ डी प्लस त्रिभुज डी ई एफ बटे में सी ए एफ डी में क्या हो जाएगा, सी ए एफ डी में आपका तीन त्रिभुज आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीसीई, त्रिभुज डीसीई प्लस त्रिभुज डीएफई डीईएफ प्लस एएफई, त्रिभुज एएफई, यहाँ पे तीन ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसका भी क्षेत्रफल x है, इसका भी क्षेत्रफल x है, मान लीजिए, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बट्टे नीचे वाला 3x हो जाएगा, x प्लस x यानी कि 2x बट्टा 3x, तो x से x काट दीजिए तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 2:3 यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो निकल वृद्धि अथवा कमी क्या होगी। देखिए वृद्धि अथवा कमी क्या होगी, पहले तो क्या करें, इसको इस तरह के प्रश्न को सक्सेसिव मेथड से बनाइए। सक्सेसिव जो मेथड होता है इसी पे बनाइए। सक्सेसिव मेथड होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि पहले संख्या 10% बढ़ गई और दूसरे में 10% घट गई, तो -10 और फिर -10 गुना 10/100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 11 यानी कि -1। जब -1% आ गया, माइनस में अगर आ गया इसका मतलब है कि कमी होगी, तो -1% की कमी होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1% की कमी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 10% की वृद्धि हुई तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 से 11, फिर 10% की कमी हो गई तो 10 से 9 गुना कर दीजिए, 100 से 99 हो गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1% की कमी हो गई। इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि यह एक चार्ट एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर परिवार की आमदनी 33,650 रुपया है, तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में मिलाकर कितना खर्च किया गया। चलिए वो पाई चार्ट जो है उसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक पाई चार्ट मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि हाउस रेंट में ये आपको 18% खर्च करता है। इंटरटेनमेंट में 9% खर्च करता है। आपका चाइल्ड के लिए एजुकेशन में आपको ये कितना खर्च करता है, 23% खर्च करता है। मेडिकल में ये आदमी जो है वो खर्च करता है 13%। और प्रोविडेंट पीएफ में आपका प्रोविडेंट फंड में जो है, प्रोविडेंट फंड में 12% खर्च करता है। और बाकी क्या जो खर्च करता है ये फूड में करता है 25%, ठीक है। ये हमारे पास पाई चार्ट है। हमसे पूछा है फूड में, खाने में और मनोरंजन करने में, यानी कि मनोरंजन करने का जो परसेंट है वो कितना है। देखिए 9% वो इंटरटेनमेंट करता है और खाता है कितना, 25%। तो 25% प्लस 9% को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34%, यानी कि
उसका खाने में और मनोरंजन करने में 34% खर्च होता है उसके कमाई का। तो कितना कमाता है जी? कमाता है 33,650 रुपया। तो इसका 34% निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 2 5 10, 2 से कट गया 17 बार में। फिर इसको काटेंगे 5 6 30, 5 7 35, 5 3 15, ये आपका 673 बार में कट गया है। अब इसको हम गुना करेंगे तो हमारे पास आना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,441, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तन में दूध की मात्रा क्रमशः, देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है। मात्रा 80% दूध है तो 80% अगर दूध होगा इसका मतलब है कि 20% वाटर होगा। फिर अगला में 75% मिल्क है तो 25% वाटर होगा। फिर अगला में 60% मिल्क है तो आपका 40% वाटर होगा। और आपका 50% मिल्क है तो 50% वाटर होगा। तो चलिए इसको काट देते हैं। 20 चौक 80, यानी कि 25 तिया 75, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 50 गुना 50। तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास क्या आ गया है? 4:1, 3:1 और 3:2, और ये आ जाएगा 1:1। हमारे पास रेशियो आ गया 4:1, 3:1, 3:2 और 1:1। हम क्या करेंगे, ये टोटल जोड़ लेते हैं। कितना? ये 5 यूनिट है, ये कितना है? 4 यूनिट है, ये आपका 5 यूनिट है, ये आपका 2 यूनिट है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। 5 4 5 2 का अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। एलसीएम हमारा हो गया 20। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को 20 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 4 से इसमें हम गुना करेंगे। मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए हम यहाँ पे क्या लाते हैं, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 20 में 5 से भाग देंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है। फिर 20 को 4 से भाग देंगे तो 5, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, यानी रेशियो बराबर कर रहे हैं, ठीक है, एलसीएम। फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये हो गया। 2 से भाग देंगे 20 में तो 10, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10। अब मिल्क और वाटर को जोड़ देंगे, यही हमारा रेशियो आ जाएगा। 6 5 11, 2 13, 13 के 3 हाथ में 1 1 2 3 4 5 53 हो गया। ये हो जाएगा 4 5 9, 9 8 17 10 27। मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास आ गया 53:27। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि पानी और दूध का अनुपात, यानी कि वाटर और मिल्क का अनुपात पूछा गया। तो हो जाएगा 27:53 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि जब 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, जब देखिए ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए, ये इधर जाए और ये इधर जाए, तो इन दोनों का चाल को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों का चाल को जोड़ दिया जाता है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाए तो इन दोनों के चाल को घटा दिया जाता है। तो देखिए कितना यहाँ पे चाल हो जाएगा, 4 40 प्लस 32, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 72 गुना 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 18 चौक 72, 4 5 20, 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया, ठीक है। और हमसे बोला जा रहा है तो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाले रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या हो जाएगी? ये आपका 4 गुना समय हो जाएगा, तो 20 गुना 15 हो जाएगा, यानी कि 15 दूना 30, 300 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।